आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। वो लगभग दोपहर के 2 बजे का समय था। आसमान से धूप बिल्कुल गायब हो चुकी थी। चारों तरफ रात का अंधेरा छा चुका था। एक सुनसान रास्ते पर तेज आंधियां चल रही थी, जिसके कारण वहां दोनों ओर लगे बबूल के पेड़ मानो कभी भी टूटकर गिर जाने को थे। इतने खराब मौसम में भी वो एक सुनसान किले की ओर बढ़ा जा रहा था। ढीले ढीले कुर्ता पैजामा, एक गहरी नीली जैकेट और बड़े बाल, वो वेशभूषा से किसी लेखक जान पड़ता था। अगले ही पल वो उस किले के दरवाजे के सामने खड़ा हुआ था। वो कुछ पल रुककर मानो फैसला में था कि अंदर जाए या नहीं। यार, मैं अपनी ज़िंदगी से थक चुका हूँ भाई। ना कोई ढंग की नौकरी मिल रही है, ना ही कुछ हो रहा है। एक सपना था लेखक बनने का, वो भी नहीं पूरा हो पाया। जिस भी प्रकाशक के पास जाओ, वो कहानी को घटिया और कम डरावनी कहकर रिजेक्ट कर देता है। वरुण ने अपने दोस्त तेजस से कहा, देख भाई, तू ऐसे चिंता मत कर। तू लेखक बनना चाहता है ना, मैं तुझे एक ऐसे आदमी से मिलवाऊंगा जिससे ना जाने कितने लोगों ने मदद ली है और वो किसी की भी मनचाही मुराद को पूरी करता है, तेजस ने कहा। और फिर उसने उसे एक जगह का एड्रेस देते हुए कहा, देख भाई, आदमी थोड़ा टेढ़ा है, मगर हाँ, वहाँ जो एक बार पहुँच गया ना भाई, ये मान ले कि उसकी तो किस्मत ही खुल गई। मेरा एक कुलीग भी वहाँ गया था। अरे मैं ही तो उसे लेकर उसके पास गया था और आज देख, मेरा मैनेजर बना बैठा है। अंतिम वाक्य में तेजस ने कड़वाहट के साथ कहा, ठीक है, मैं चलूँगा वहाँ उस आदमी के पास, वरुण ने दृढ़ता के साथ कहा। और इसके बाद तेजस का दिया हुआ एड्रेस लेकर वहाँ घर आ गया। अगले दिन वरुण सुबह जल्दी तैयार होकर अपने घर नहीं, सिर्फ मकान, उसका कोई घर नहीं था, अपने मकान से जल्दी ही ऑफिस के लिए निकल गया। और उसके बाद वो तेजस के बताए समय पर उसके पास पहुंचा, जहां से वो दोनों उस आदमी के पास जाने वाले थे। तेजस ड्राइव कर रहा था और वरुण उसके साथ वाली सीट पर बैठा हुआ था। वो करीब रात के 9 बजे का समय था। लगभग 1 घंटा ड्राइव करने के बाद तेजस ने अपनी गाड़ी एक लगभग बर्बाद हो चुके चौल के सामने रोकी, जिसमें अंदर जाने पर एक जर्जर सा घर नजर आ रहा था, जिसकी ओर इशारा कर तेजस ने कहा, वहाँ रहता है वो। और फिर दोनों उस घर में अंदर जाने लगे। वहाँ जाकर देखा तो एक बूढ़ा मरियल सा आदमी एक पलंग पर बैठा हुआ था, जिसे देखकर वरुण ने मन ही मन सोचा कि भला ये क्या ही उसकी मदद करेगा, मगर वो तेजस की भावनाओं को आहत नहीं करना चाहता था। सो चुपचाप उस मरियल से दिखने वाले आदमी को अपनी समस्या बताने जा ही रहा था कि तभी उसने अपनी अजीब नज़रों से उसे घूरा और कहा, चिंता मत कर, तेरी समस्या का हल है मेरे पास। लगातार 3 दिन तक शहर के बाहर बने उस किले में जाकर वहाँ भटकती रूहों को खुश कर, वो तेरा मनचाहा काम कर देगी। अब जा। इतना कहकर बूढ़े ने वापस आंखें बंद कर ली। वरुण को कुछ समझ नहीं आया, मगर तेजस का इशारा पाकर वो बिना कुछ बोले ही उसके साथ उस कमरे से बाहर निकल आया। उस दिन के बाद से अगले दिन, यानी कि आज, वो उस भयानक किले के सामने खड़ा हुआ था, जिसके बारे में बहुत जानकारी करने के बाद वो इस निष्कर्ष पर पहुंच चुका था कि उस किले में जाना खतरे से खाली नहीं है। वो उस किले में अंदर जाने को आगे बढ़ा ही था कि तभी बाहर आती हुई आंधी और तेज हो गई और उसके साथ ही साथ बारिश भी आ गई। वो डर रहा था, मगर उसे उस आदमी की कही बात याद आई और तुरंत ही वो अंदर चला गया।
अंदर सन्नाटे के सिवा और कुछ नहीं था। उस पूरे किले में घोट सन्नाटा पसरा हुआ था और चारों तरफ से झींगुरों की आवाजें आ रही थी। चमगादड़ों का झुंड किले के दीवारों पर फड़फड़ा कर बैठ रहा था। वो जैसे ही अंदर जाने को हुआ, किसी ने उस पर झपट्टा मार दिया और वो डर से पीछे गिर गया। वो एक काली बिल्ली थी जिसकी आंखें शैतानी चमक चमक रही थी। वो बिल्ली वहां से भाग गई और फिर किसी तरह वो संभल कर खड़ा हुआ और डर के मारे उस किले में उस आदमी के बताए अनुसार कच्चा मांस रखकर तुरंत ही बाहर निकल गया। उसके बाहर आते ही उसे सुनाई दिया कि कोई चपर चपर मांस खा रहा है। वो डरकर अपने घर वापस आ गया। रात तक वो आश्वास था कि बस 2 दिन और फिर उसके सारे सपने पूरे हो जाएंगे। वो पेन और डायरी लेकर लिखने बैठा ही था कि तभी उसका हाथ खुद ब खुद चलने लगा और उसकी डायरी पर जो लिखा था उसे पढ़कर वो चौंका सा रह गया। कल फिर किले में मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा। अब ये क्या नई मुसीबत है? बड़बड़ाते हुए वो वापस कुछ लिखने लगा और इसके बाद उस रह कर किसी की खिलखिलाती और हंसी और फिर रोने की आवाज़ें सुनाई दे जाती। अब उसे खुद से ही चिढ़ हो रही थी कि आखिर वो उस किले में गया है क्यों। उसकी पूरी रात करवट लेते लेते ही गुजरी। जैसे ही वो सोने की कोशिश करता, कहीं किसी बर्तन के पटकने की आवाज़ सुनाई देती तो कभी ऐसा लगता कि उसके अलावा वहाँ पर कोई और भी है। कभी कभी तो उसे लगता कि कोई उसके ऊपर बैठा है और उसे देखकर हंस रहा है। उसने पूरी रात किसी तरह जाग कर गुजारी। अगले दिन सुबह वो वापस उस किले में जाना चाहता था। रात भर उसके घर में जो रोने चीखने की आवाज़ें सुनाई दी थी, उसके बाद अब उसमें और शक्ति नहीं बची थी कि वो उस किले के भूत प्रेत का सामना कर पाए, मगर ख्वाहिशें जो ना कराए। वही थोड़ा हिम्मत करके वो वापस से किले में जाने के लिए घर से निकल गया और फिर वही बवंडर आंधी तूफान। वरुण जब अंदर गया तो उसे एक जानी पहचानी सी आवाज सुनाई दी। वरुण? रूपा? वरुण ने हकलाते हुए कहा। हाँ वरुण, मैं रूपा। और इतना कहने के बाद ही वही आवाज अब एक हंसी में बदल गई। वरुण डर गया, मगर उसे कुछ भी समझ नहीं आया कि वो किस रूपा का नाम ले रहा था और क्यों। और वो तो किसी रूपा को जानता ही नहीं। फिर ये कौन है जिसका नाम अपने आप ही उसकी जुबान पर आ गया था? वरुण किले में जहाँ खड़ा हुआ था, अपनी जगह पर वो जम सा गया। वो किसी को मदद के लिए बुला भी नहीं सकता था। वो जानता था इस भयानक किले के आसपास कोई नहीं आता जाता। अचानक ही उसे लगा कि वो आज़ाद हो चुका है उस अदृश्य बंधन से, और वो बदहवास सा भागता हुआ अपनी कार लेकर वापस अपने घर की ओर चला गया। घर आकर शाम तक सब कुछ ठीक रहा और इसके बाद फिर वही जोर जोर से रोने की आवाज़ें, घुंघरुओं का शोर उसके कान फाड़ने लगे। उस रात उसके घर के हर कोने पर किसी के रोने चीखने की आवाज़ें सुनाई देती रही। उसका दम सा घुटने लगा था। अब बस अब मैं नहीं झेल सकता। ये सब क्या हो रहा है? मैं थक चुका हूँ। एक मदद मांगी थी उस आदमी ने मुझे कहाँ भूतों के बीच उलझा कर रख दिया। वो फुफकारता हुआ बोला और अपने घर से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, मगर उस अदृश्य शक्ति ने उसे रोक लिया। वो किले से उसके साथ साथ आ गई थी। वरुण अब थक कर वापस उस आदमी के पास जाना चाहता था और उस आत्मा से बचने का उपाय पूछना चाहता था, मगर फिर उसे अपना लेखक बनने का एकमात्र सपना टूटता नजर आया और उसने उस आदमी के पास जाने का ख्याल ही खत्म कर दिया। ये सोचकर कि बस
एक ही दिन तो बाकी है, उसके बाद तो सब कुछ ठीक हो ही जाएगा। रात भर उसके घर में से कभी पानी बहने की आवाज़ें आती रही तो कभी उसे लगता कि कोई उसके सीने पर बैठा हुआ है, मगर कोई दिखता नहीं। जैसे तैसे डरते संभलते सुबह हो गई और वरुण ने तय कर लिया कि वो किले में जाएगा। आज आखिरी बार उस किले में जाऊंगा, बस मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए। इसके बाद तो चाहे जो भी हो जाए, मैं कभी उस किले की ओर देखूंगा भी नहीं, वरुण ने अपने आप से कहा और वो मन मार कर किले की ओर बढ़ गया। उसने किले में कदम रखा ही था कि घना अंधेरा छा गया और कहीं दूर से एक रोशनी की बिंदु चमक रहे थे, ताकि कुछ समय के बाद वरुण खुद अपने डर का साक्षी बन सके। आ ही गया तू वरुण, अब तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी मैं। तुझे मार कर मैं अपनी मौत का बदला लेना चाहती हूँ, कहते हुए उस प्रेतनी ने वरुण को उठाकर किले की दीवार की ओर फेंक दिया। ऐसा मत करो, आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वरुण ने डरते हुए पूछा। उसके सिर से काफी खून बहने लगा था। तूने मेरी कमजोरी का फायदा उठाया है। वो तू ही था जो मुझे अपनी चिकड़ी चुपड़ी बातों में फंसाकर इस किले में लाया और यहाँ लाकर तूने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। और जब तेरा मन भर गया तो तू मुझे बेहोशी की हालत में जिंदा मिट्टी में दफन करके चला गया। कहते कहते एक बेहद खूबसूरत लड़की वरुण की आंखों के सामने आई और अगले ही पल बेहद ही दीन हालत में थी। जगह जगह से फटे हुए कपड़े, बिखरे बाल और चेहरे पर गहरा दर्द लिए अब रूपा अपने असली रूप में वरुण के सामने थी और गुस्से से उसे घूरे जा रहे थे। उसने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और वरुण के सिर पर फेंकने ही वाली थी कि तभी वो मरियल बूढ़ा उन दोनों के बीच में आ गया, जिसे देखकर रूपा रुक गई। इसका कोई दोष नहीं है रूपा, ये अपना पिछला जन्म भूल चुका है, तू इसे माफ कर दे और मुक्त हो जा। उस बूढ़े ने कहा। नहीं भैया, इसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मैं इसे जीने नहीं दूंगी। रूपा की आत्मा गुस्से से फुफकारती हुई बोली और सिर्फ आंखों के एक इशारे से उसने वरुण को उठाकर एक बार फिर किले की दीवार पर फेंक दिया। इस बार उसका दायां हाथ टूट चुका था और माथे पर लगी गहरी चोट थी। इसे छोड़ दे रूपा, ये वरुण है, राजेश नहीं। राजेश मर चुका है, इसमें तो बस उसकी आत्मा है, इसे जाने दे रूपा। जब उस बूढ़े ने रूपा को समझाया तो वो थोड़ी नर्म पड़ी और आंखों से खून के आंसू बहाती किले के दीवार में एक छेद करके कहीं गायब सी हो गई। उसे मुक्ति मिल चुकी थी। ये सब क्या था बाबा? वरुण मुश्किल से बस इतना ही पूछ पाया। रूपा मेरी बहन थी। कोई 30 साल पहले राजेश नाम के एक लड़के ने उसे झूठे प्यार के जाल में फंसाकर उसकी ज़िंदगी तबाह कर दी। तब से वो उसका इंतज़ार कर रही थी ताकि उससे बदला ले सके। तुम ही राजेश हो, पिछले जन्म के राजेश। मैं उसी दिन तुम्हें पहचान गया था, मगर अपनी बहन को मुक्ति दिलाने के लिए ही मैंने तुम्हें यहाँ भेजा था। अब तुम एक अच्छी आत्मा हो, इसलिए पुराना सब कुछ भूल जाओ, उस बूढ़े ने कहा और पलट कर जाने लगा। मगर बाबा, मेरी कहानी, मैं तो लेखक बनना चाहता हूँ। वरुण को लगा वो जैसे ठगा गया हो, वो इसलिए खींच उठा। ये कहानी का क्या डरावनी है, लिख देना इसे और फिर देखना तो आसमान छुएगा, कहकर वो बूढ़ा चला गया और वरुण भी अपने घर आ गया। अब वो डर और भूत दोनों से वाकिफ था। 2 साल बाद वरुण का इंटरव्यू लिया जा रहा था। आखिर उसकी किताब चीखता वीरान किला, आज उस पर फिल्म जो बनी थी। वरुण अब अपनी ज़िंदगी में बेहद खुश था, मगर आज भी किसी किले के पास जाने से पहले वो 10 बार सोचता है। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी
तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। अमन उस पुराने कब्रिस्तान के गेट के बाहर खड़ा था और डर भरी नजरों से उस कब्रिस्तान को देखे जा रहा था। उसने धीरे से उस टूटे हुए गेट को सरकाया तो गेट एक बहुत ही डरावनी आवाज के साथ एकदम से खुला और अमन उस गेट से होते हुए कब्रिस्तान के अंदर घुस गया। हालांकि वो इस कब्रिस्तान में आना नहीं चाहता था, मगर उसके दोस्तों ने उससे शर्त लगाई थी कि जो भी इस कब्रिस्तान में रात को जाकर एक सेल्फी लेकर आएगा वो मान जाएंगे कि वो सबसे हिम्मत वाला इंसान है। हालांकि अमन भूत प्रेत ऐसी चीज़ों पर विश्वास नहीं करता था, मगर उस कब्रिस्तान का माहौल इतना डरावना था कि अच्छे से अच्छा बहादुर भी डर जाए। खैर, अमन धीरे धीरे उन कब्रों की ओर आगे बढ़ने लगा। उसके पैर कहीं ना कहीं कांप रहे थे। अंदर ही अंदर उसे एक सिरन सी महसूस हो रहे थे, मगर उसने मन ही मन कहा, बस एक सेल्फी ले लूं फिर यहाँ से निकलूंगा। और इतना कहते हुए अमन पास ही बने उस कब्र के पास गया और अपने मोबाइल का कैमरा खोलकर सेल्फी लेने जा ही रहा था कि तभी कैमरे में उसे उसके पास एक शख्स बैठा नजर आया। वो शख्स अपना सिर नीचे झुकाकर अमन के ठीक बगल में ही बैठा हुआ था। अमन के हाथ से मोबाइल तुरंत नीचे गिर गया। उसने पलटकर अपने बगल में देखा, मगर वहां तो कोई नहीं था, सिर्फ खालीपन और सुनसानियत। अमन कुछ भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। भला कैमरे में वो इंसान अमन को क्यों दिखा। अमन ने वापस से अपना मोबाइल उठाया और सेल्फी लेने जा ही रहा था कि तभी उसे वही शख्स दोबारा कैमरे में नजर आया। वो वापस से सिर झुकाकर बैठा था। अमन इस बार डरा, मगर वो जानता था कि वो रूह अमन को कुछ नहीं करेगी, क्योंकि अभी तक तो उसने ऐसा कुछ किया नहीं था। खैर, अमन ने तुरंत ही सेल्फी लिया और वहां से जाने को हुआ ही था कि तभी किसी ने उसका पैर पकड़ एकदम से पीछे की ओर खींचा। अमन डर के मारे थर थर कांपने लगा। तभी अमन ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि वही आदमी जो तस्वीर में था वही उसके पैर पकड़कर उसे खींचकर कहीं ले जा रहा है। अमन समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो शख्स है कौन और उसे कहाँ लेकर जा रहा है, मगर वो इतना तो जान ही चुका था कि वो कोई इंसान नहीं है। अमन बहादुर लड़का था। उसने थोड़ा हिम्मत से काम लिया और एकदम से अपने पैर को झटका और वापस से जैसे ही उसका पैर छूटा वो भागते हुए कब्रिस्तान से बाहर जा निकला। जैसे तैसे वो भागते हुए अपने घर पहुंचा। उस पूरी रात वो सो नहीं पाया। उसे समझ ही नहीं आया था कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है। वो जैसे तैसे रात कटाया और अगली सुबह अपने दोस्तों के पास गया। उसने उन लोगों को पूरी बात बताई। पहले तो उसके दोस्त ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि वो भला इतनी रात गए उस पुराने भूतिया कब्रिस्तान में गया भी होगा, मगर फिर दिन में जब वो अपने दोस्तों को लेकर उस कब्रिस्तान में गया तो उसका मोबाइल वहीं पड़ा था। उसने फोटोज खोल कर देखा। हालांकि उसकी तो एक तस्वीर थी, मगर जिस आदमी को उसने कल रात देखा था वो तस्वीर में नहीं था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।